फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए चैप्टर 13 लेकर आई हूँ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। फ्रेंड्स, चुंबकों द्वारा मनोरंजन इस चैप्टर को जानने से पहले चलिए हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स को आज मेनली फोकस करना है, यानी इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा टॉपिक्स में सबसे पहला क्या है, चुंबक की उत्पत्ति, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई हमें ये जानना है। फिर पढ़ना है मैग्नेटाइट, फिर चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चुंबक से दिशा ज्ञात करना यानी दिक्सूचक, और चुंबकीय कंपास, इसी को दिक्सूचक कहते हैं इसको, और चुंबक बनाना सीखिए। फिर चुंबकीय कंपास बनाना भी आपको पता चलेगा एक्टिविटी में। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो ये हमारा टॉपिक्स हैं जिनमें आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। इसके अलावा हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू भी समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, तो जैसा कि पहेली और बूझो, उन्होंने एक मतलब कि कूड़ेदान वगैरह जहाँ पर कूड़ा कबाड़ फेंकते हैं वहाँ पर वो ढेर पर उन्होंने देखा कि एक क्रेन आई है। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, क्रेन आई है। ये जो क्रेन है फ्रेंड्स, इसमें क्या लगा है कि नीचे एक मतलब कि कुछ मटेरियल लगा हुआ है। उनको पहले तो ये नहीं समझ में आया कि यह क्रेन क्या कर रही है। जितने भी लोहे के टुकड़े गुटके यानी पुराने सामान हैं उसको क्या कर रही है, खींच कर आकर्षित कर रही है और अपने साथ चिपका करके क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये जाना कि यह तो हमारी उस पाठ्य पुस्तक में जो हमने चुंबक के बारे में पढ़ा था उसी की तरह है, यानी कि जो ये कबाड़ जो है, कबाड़ में से लोहा चुना जा रहा है, यानी कि क्रेन में क्या है, अवश्य ही कोई एक चुंबक जुड़ा होगा, तभी तो यह क्या है, लोहा जो है इसमें से खींच ले रहा है। तो इसमें से हमें ये बताया गया है कि आपने बहुत सारा, इसके अलावा यहाँ पर जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे जो चुंबक की सहायता से ही क्या होती है, चिपकते हैं। जैसा कि हमारा एक बॉक्स होता है लोहे का, जिसमें चुंबक की सहायता से क्या होता है, वो चिपका रहता है बिना किसी मतलब की सहायता के, यानी बिना किसी बटन वगैरह के। इसके अलावा यहाँ पर आप पिन होल्डर देख रहे हैं जिसमें क्या है, कई सारे पिन जो हैं लोहे की वो चिपके हुए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो अलमारी वगैरह के जो दरवाजे होते हैं वो भी कुछ इसी प्रक्रिया से ही चिपकते हैं, यानी चुंबक से ही चिपकते हैं। तो ये कुछ हमारे दैनिक जीवन में क्या है, उदाहरण है। चुंबक को कैसे खोजा गया, चुंबक की खोज हुई थी जिसमें सबसे पहले कुछ मत है। ये कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था, उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, मैग्नस। वह अपने भेड़ों और बकरियों के साथ जो है वो पहाड़ों पर जाता था उनको चराने के लिए, और उनको भेड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए अपने पास क्या रखता था, एक छड़ी रखता था, और छड़ी के एक सिरे पर क्या था, लोहे की एक टोपी लगी हुई थी। और एक दिन पहाड़ पर चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत ही जोर लगाना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गड़रिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो इस प्रकार कहा जाता है कि प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, और संभवतः उस गड़रिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। तो उस पत्थर का नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट। और कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। तो चुंबक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, या जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उन्हें हम चुंबक कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वो गड़रिया लड़का किस तरह से परेशान है अपनी लोहे की छड़ को लेकर के कि पहाड़ में कैसे चिपक गया। तो पहाड़ में क्या है, लोहे के मतलब कण मौजूद है, यानी कि वो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो अब क्या था कि लोग जान चुके थे कि चट्टानों में जो है वो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं, और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन्हीं पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, जिसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। पहाड़ पर अभी तक जो आपने देखा वो प्राकृतिक चुंबक था, और अब कृत्रिम चुंबक हमने बनाना सीख लिया है।
जैसे आजकल बहुत सारे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जिसके आपको उदाहरण भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स के कैसे होते हैं कृत्रिम चुंबक। कुछ जो हैं वो यू के शेप के हैं, कुछ जो हैं वो बेलनाकार हैं, कुछ जो है वो एकदम सीधा सा है, चौकोर सा आयताकार, और कुछ जो है वो इस लट्टू के शेप का है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स के क्या देखे, चुंबक को देखे, उनकी आकृतियों को देखे। एक्टिविटी फर्स्ट में हमें ये बताया गया है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक स्टैंड लीजिए, फिर उसमें प्लास्टिक की एक ग्लास को लीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, उस स्टैंड से बांध दीजिए और उसके अंदर लोहे का एक टुकड़ा डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप उसको ढक दीजिए। फिर उसके नीचे आप क्या लीजिए फ्रेंड्स, एक धागा लीजिए और धागे से कील को बांधिए। फिर आप क्या देखते हैं कि कील जो है वो किस तरह से धागे के सहारे से ही ऊपर उठ जा रही है, जबकि वैसे धागा सा जो अगर हम कील कोई बांधे तो वो तो नीचे गिर जाएगा भारी होने से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पतंग की भांति हवा में देखिए कैसे कील रुकी हुई है, यानी कि ये जो लोहे की कील है, इस ग्लास के अंदर जो हमने लोहा डाला, वो चुंबक जो भी डाला, उसकी वजह से वो आकर्षित हो रहा है, तो वो हवा में लटकने लगा। यानी चुंबक में आकर्षण का गुण जो है किस दिख रहा है। बात करते हैं चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ की। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि जैसे हमने मैग्नेट की भांति अगर हम भ्रमण करें तो हमें केवल चुंबक और लोहे की स्थितियों को अगर हम जैसे बदल देंगे, तो जैसे कि मान लीजिए हम प्लास्टिक वगैरह लेंगे, तो क्या हम चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसमें हमें क्या करना है कि जो लोहे की चीज़ों को जो अपनी ओर आकर्षित करे वही चुंबक का गुण रखता है। और यहाँ पर आपको मतलब कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता चल रहा है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बहुत उदाहरण हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मिट्टी के बारे में पूछा है तो वह भी एक अचुंबकीय पदार्थ ही है। इसके अलावा जितने भी प्लास्टिक हो गए, लकड़ी हो गई, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबक के पदार्थों को, लोहों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। एक्टिविटी 3 में हमसे ये बोला गया है कि आप क्या कीजिए, आप किसी चुंबक को रेत या मिट्टी में रख दीजिए, उसमें से क्या होते हैं कुछ चुंबक के कण भी चिपक के चले आते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चुंबक के कई सारे छोटे छोटे कण जो हैं उसमें चिपके हुए लोहे के, तो यानी चुंबक जो है वो आकर्षित करने का गुण रखता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक सारणी बताई गई है कि सारणी में आपको ये भरना है कि आपको जैसे यहाँ डिफरेंट टाइप्स के वस्तुओं के नाम दिए हैं, लोहे के, गेंद, स्केल, जूता। तो इसमें से कौन सा जो लोहे का बना है, जैसे लोहे की गेंद लोहे की बनी है, प्लास्टिक स्केल जो है वो प्लास्टिक की, जूता जो है वो चमड़े का, तो जो पदार्थ जिसकी बनी है वो नाम लिखना है। और यहाँ पर हमें यह प्रदर्शित करना है कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो चुंबकीय है, यानी कौन सी आकर्षित करेगी, कौन सी नहीं। लोहा आकर्षित करता है तो हाँ वो करता है, मैग्नेट मतलब प्लास्टिक जो है वो नहीं करता, इसी प्रकार चमड़ा भी आकर्षित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको इस सारणी को भरना है। तो यहाँ पर आपने जैसे कि इस एक्टिविटी में देखा था कि किस तरह से जो ये लोहा है, ये चुंबक है, इसके जो दोनों सिरे होते हैं वहीं पर ज़्यादा आकर्षण है, और मिट्टी पर भी छोटे छोटे जो है वो मतलब लोहे के कण मौजूद होते हैं जो कि आकर्षित हो जाते हैं चुंबक के साथ। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि चुंबक में किस तरह से आकर्षित करने का गुण होता है। तो 3 डायग्राम दिखे आपको, लोहे के बुरादे के साथ और कुछ बुरादे के साथ और बिना बुरादे के साथ चुंबक। अब यदि आपसे इस सारणी को भरते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप उन देशों के बारे में भी मतलब जानकारी से भर सकते हैं। जैसे यहाँ इस आपको सारणी में भरने के लिए कहा गया कि उन देशों या गाँव का भी जानकारी आप भर सकते हैं जहाँ पर क्या है मिट्टी के अंदर जो है वो छोटे छोटे लोहे नहीं, तो जहाँ जहाँ मौजूद है उनका उस शहर या गांव का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए। और जो मौजूद है तो ठीक है, और नहीं है तब भी आप लिखिए, और बिल्कुल नहीं है तो भी आप लिखिए। अब बात करते हैं चुंबक के ध्रुव की। तो चुंबक के ध्रुव को समझने से पहले स्क्रीन पर आप देखिए, आपको चुंबक का डायग्राम दिख रहा है। चुंबक में क्या होता है फ्रेंड्स कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन में कि चुंबक जो है किस तरह से जो इसके क्या होते हैं अंदर और बाहर दोनों साइड में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक में उत्तर से दक्षिण की ओर निकलती हैं बाहर की साइड, और जो चुंबक के अंदर आप देख रहे होंगे उसका एरो जिसमें क्या है आप देख रहे हैं कि
चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो क्या होता है, दक्षिण से उत्तर होता है, यानी उसका उल्टा होता है। तो इन चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से ही चुंबक जो है अपने पास मौजूद दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। हम बात करते हैं चुंबक के ध्रुव की। तो चुंबक के ध्रुव को समझने के लिए हम समझते हैं एक्टिविटी 4 को। एक्टिविटी 4 में आपसे यही बताया गया है कि जैसा आपने देखा था किस तरह से आपने कि लोहे को मतलब जो मट्टी के अंदर जब हमने वो डाल दिया मिट्टी में चुंबक को तो कैसे वो आकर्षित किया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब लोहे की कील को या बुरादे को हमने चुंबक के पास लाया तो वो किस तरह से उसको आकर्षित किया। तो ज़्यादातर आप देख रहे होंगे उसके किनारे के हिस्सों में ही क्या है, आकर्षण ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किनारों पर ही आकर्षण ज़्यादा हो रहा है, यानी हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का जो बुरादा है वह चुंबक के दोनों सिरों के पास ही क्या है, चिपकता है और चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। और कक्षा में विभिन्न आकृतियों के चुंबक को लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जाना कि चुंबक के क्या होते हैं, जो किनारे होते हैं उन्हीं को हम ध्रुव कहते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि स्क्रीन पर भी दिखाया अभी कि किस तरह से मतलब चुंबक में N और S मैंने लिखा है, मतलब नॉर्थ और साउथ लिखा है, यानी दक्षिण उत्तर और दक्षिण लिखा है। तो इस तरह से चुंबक में जो दो ध्रुव होते हैं उन्हें हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब हम चुंबक की सहायता से दिशा ज्ञात करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्टोरी सुनाई गई है कि कहा जाता है कि चीन के एक सम्राट के बारे में जिनका नाम हुआंग टी था, उनके पास एक ऐसी रथ थी जिसमें एक महिला की मूर्ति थी और जब भी वो कहीं जाते थे तो महिला की जो मूर्ति थी वो उसी दिशा में घूमती थी, मतलब कि वो किसी भी दिशाओं में घूमती थी और उसके जो फैली हुई जो भुजा थी वो क्या करती थी, रास्ता दिखाती थी। और जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे अभी यहाँ पर, तो वो क्या करती थी, अपने हाथ को घुमाती थी और मूर्ति में क्या था, एक अनोखा गुण था कि मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि इसकी फैली हुई भुजा हमेशा दक्षिण की ओर ही संकेत करती है। तो सम्राट जो है जब भी इस रथ से किसी नए जगह पर जाते थे तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर ही क्या करते थे, दिशा का पता लगा लेते थे। तो ऐसे ही हमने जाना कि चुंबक की सहायता से दिशा की कैसे दिशा के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी 5 में। तो एक्टिविटी 5 में फ्रेंड्स हमसे ये बोला गया है कि आप क्या कीजिए कि एक चुंबक को लीजिए और इसके एक सिरे पर पहचान के लिए आप क्या कीजिए, चिन्ह लगा लीजिए। अब इसके क्या कीजिए, इसके जो एक चुंबक है, मतलब अब एक धागे को चुंबक के बीच में क्या कीजिए, लटका दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसको क्या कीजिए, आप ऐसे लटका देंगे। तो फ्रेंड्स चुंबक में क्या होती है, क्वालिटी होती है कि जैसा कि यहाँ पर क्या किया, ऐसे स्टैंड से पकड़ के फिर चुंबक को यहाँ धागे के ऐसे थ्रू जब लटकाया गया तो इसकी क्वालिटी होती है कि चुंबक सदैव जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ही हमेशा ठहरता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चुंबक को हम चाहे जैसे भी नीचे आगे पीछे घसीटे वह पुनः अपनी उसी कंडीशन में लौट आएगा। तो जो ये चुंबक लटका हुआ है ऐसे आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर ही क्या होगा, आकर रुक जाएगा। अगर हम इसको पकड़ के हिलाएं फिर से पुनः यह क्या करेगा, गति करेगा, फिर लेकिन वापस लौटकर नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर ही आकर क्या होगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि जो राजा थे उनकी जो मतलब कि बैलगाड़ी में जो रथ में जो लगी हुई थी मूर्ति वह क्यों घूम जाती थी, मतलब दक्षिण दिशा में, तो क्योंकि चुंबक जो है उस मूर्ति में क्या है, चुंबक लगा है, जिस वजह से वो हमेशा क्या है, दक्षिण दिशा की ओर अपने हाथ को मतलब दिखाती है और रास्ते को बताती है। तो स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो कि उत्तर से दक्षिण होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उगते हुए सूरज की ओर अगर हम चुंबक को रखें तो सूर्य की दिशा अगर पूर्व की ओर है, सूरज वैसे पूर्व की ओर निकलता है, तो फिर हम अगर वहाँ पे चुंबक रखें तो हमारा जो हाथ होगा वो बाईं ओर जो होगा वो उत्तर दिशा को दिखाएगा। और इस तरह से हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि चुंबक को रखकर दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। तो उत्तर दिशा की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरमुखी सिरा या उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरा सिरा जो दक्षिणोमुखी होता है उसे हम अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो हमने यहाँ पर N और S के बारे में अच्छे से जान लिया कि चुंबक के जो होते हैं वो दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी सिरा होता है, एक दक्षिणी सिरा होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं।
तो प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर वो क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। इसके बाद इन चुंबक के गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई, जिसे हम कंपास या दिक्सूचक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा कि टॉपिक में भी मैंने बताया था, दिक्सूचक के बारे में जानना है। तो दिक्सूचक के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, दिक्सूचक क्या होता है फ्रेंड्स। ऐसा ही एक बॉक्स के जैसे मतलब गोलाकार आकृति में बंद रहता है, और इसमें क्या होता है, ये जो डिब्बी होती है, इस डिब्बी के अंदर जो है एक सुई होती है। सुई जो है वो मैग्नेट की होती है। फिर उसके बाद अंदर जो है वो क्या की जाती है, निर्धारण किया जाता है दिशा का और साथ ही टाइमिंग वगैरह। तो ये जो सुई जैसे कि लोहे की है, तो चुंबक इसमें क्या होगा, चुंबक से बना हुआ है। तो इसका ये गुण है कि ये क्या करेगा, अपने आप ही उत्तर से दक्षिण की ओर ठहर जाएगा, जिसकी वजह से हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। तो आजकल हम लोग दिक्सूचक कंपास प्रयोग करते हैं दिशा निर्धारण के लिए। अब हम अपना चुंबक कैसे बनाएंगे, तो हम अपना चुंबक भी स्वयं बना सकते हैं। तो आइए हम अपना चुंबक बनाते हैं। सबसे पहले एक लोहे का टुकड़े लीजिए। लोहे का टुकड़ा जो होता है, ऐसे लोहे का एक टुकड़ा लीजिए। फिर उस टुकड़े को क्या कीजिए, ऐसे आप रख दीजिए, उसको टच मत कीजिए। फिर आप क्या कीजिए, एक चुंबक को लीजिए। जैसा ये लोहे का टुकड़ा हमने लिया, फिर आप चुंबक को लीजिए। ये हमारा जैसे चुंबक है, मान लीजिए नॉर्थ और साउथ पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल उसका है। फिर चुंबक को क्या कीजिए, इसका आप मान लीजिए नॉर्थ सिरा उठाएं, और उठाकर आपने क्या किया, ऐसे करके क्या किया, आपने चला दिया नॉर्थ सिरे को। कोई एक सिरे को चुनना है आपको, या दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव को। तो मान लीजिए आपने उत्तरी ध्रुव को चुना है, तो लोहे के ऊपर ऐसे करके क्या कर दीजिए, ऐसे करके उसके ऊपर रगड़ते जाइए, और ऐसा करिए कि यहाँ पर आपका हाथ बिल्कुल भी ना उठे, ऐसे सीधा रगड़ते जाइए। लेकिन जब इस जगह पर आप रगड़ेंगे तो अपना हाथ उठाकर फिर से यहाँ पर लेकर आइए। तो इस तरह से आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और ऐसा 40 से 50 बार जब करेंगे तो आपकी जो लोहे की जो चुंबक होगी, मतलब जो लोहा होगा आपका, वह चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्वयं का चुंबक बना सकते हैं। जब आपने अपना स्वयं का चुंबक बनाना सीख लिया फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्वयं की कंपास भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोहे को जो सुई है उसको क्या करिए, चुंबकित कर लीजिए। अब इसको या एक कॉर्क या फ्रेम के टुकड़े में क्या कर दीजिए, डाल लीजिए, या फॉर्म जो होता है, जैसे कि यहाँ फॉर्म नहीं, स्पंज, उसमें क्या करिए, उसमें ऐसे गाड़ दीजिए अपने पिन को, जिसको आपने चुंबकित कर दिया है। फिर इसे पानी से भरे प्याले या टब में तैराइए, और ऐसा तैराइए कि जो सुई है वो पानी को टच ना करे, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। अब कंपास का कार्य करने के लिए आपकी जो सुई है, मतलब आपका जो आपने जो अभी बनाया, वो कंपास का कार्य करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आपकी तैरती हुई कॉर्क पर लगी हुई सुई की दिशा आप नोट कर सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे, ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगी, ठहरेगी। आप यहाँ पे देखिए छोटा सा बना है, यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे साउथ लिखा है। तो ये जो सुई है वो नॉर्थ से साउथ की ओर ही ठहरेगी। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो फ्रेंड्स, चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण को समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको कार के उदाहरण देकर के समझाया गया कि कार पर आप दो चुंबक को लीजिए, जिसमें से आप दोनों को अलग, उसको समझने से पहले आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, आप उससे समझिए। जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि दो चुंबक हमने लिया है, जिसमें दो चुंबक में सबसे पहले ऊपर दो चुंबक लिया, जिसमें उसका जो नॉर्थ सिरा है, यानी उत्तर और उत्तर सिरा है। यानी जब दो समान सिरे आपस में मिल गए, तो जब दो ध्रुव, हमारा समान ध्रुव आपस में मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, चुंबकों के बीच प्रतिकर्षण होगा। फिर आप नीचे देख रहे होंगे कि जब हमारे दो असमान ध्रुव आपस में मिल रहे हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ मिल जाए, या साउथ और नॉर्थ मिल जाए, यानी उत्तर या दक्षिण ध्रुव मिल जाए, दोनों अलग अलग ध्रुव आपस में मिले, तो हमारे चुंबकों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो वही चीज़ आपको इस डायग्राम में भी दिखाया गया कि जैसे आपने यहाँ पे दो कार ली है, तो दो कार ली है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चुंबक लिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या अलग अलग ध्रुव को लिया है। तो अलग अलग ध्रुव को लेगा तो कार आपस में क्या करेगी, आकर्षित होगी। और जब हम लोग अलग अलग ध्रुव को नहीं, जब हम लोग सेम ध्रुव को लेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसने नॉर्थ लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण का गुण होगा। तो यानी हमने जाना कि चुंबकों में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर आप इस वाले टेबल को क्या कर सकते हैं, कारों की स्थिति के अनुसार जो है वो उसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चुनौतियाँ बताई गई हैं चुंबकों के लिए, कि अगर जो हमारा चुंबक है, यदि हम इनको गर्म करेंगे, या फिर किसी हथौड़े से पीटेंगे, या फिर किसी ऊंचाई से गिराएंगे, तो चुंबक अपना जो है चुंबकीय गुण खो देगा। इसके अलावा जो चुंबक है, यदि चुंबक का उचित रख रखाव नहीं होगा, तब भी ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्षण
चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े 2 टुकड़ों को लगाने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चुंबक को क्या है, अगर गर्म तो खराब हो जाएगा, हथौड़े से पीटेंगे तो। इसके अलावा हम अगर इसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम चुंबक की रखरखाव कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।